Bismillahirrahmanirrahim. My name is Alishba Waheed from Peshawar Model School Boys 5. I am your social studies teacher for class 2. It's my fourth video and in this video again we will start our written work in our neat copies. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने काम को कंप्लीट कर लिया था। लेसन नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस हमने अपनी नीट कॉपी में लिख लिए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी नीट कॉपी निकालें। टेक आउट योर नीट कॉपीज एंड रेडी अ न्यू पेज फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होने के बाद आपने न्यू पेज ओपन करना है और उस पर आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है। ड्रा अ मार्जिन लाइन ऑन योर कॉपी। देन राइट टुडेज डेट। आज की डेट लिखने। व्हाट इज द डेट टुडे? क्या डेट है आज? 3 डेट है आज। इसके बाद आपने यूनिट नंबर 1 आवर कंट्री की हेडिंग देनी है। योर हेडिंग शुड बी इन कैपिटल अल्फाबेट्स। यूनिट नंबर 1 आवर कंट्री। नेक्स्ट लाइन पे आपने लेसन नंबर 2 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान की हेडिंग देनी है। योर हेडिंग शुड बी इन कैपिटल अल्फाबेट्स। इसके बाद आपने न्यू लाइन पे लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको गिवन वर्ड्स दिए गए हैं तो आपने उनकी मदद से ब्लैंक्स को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने वो वर्ड्स लिख लेने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऐसे ब्रैकेट बनाएं। फर्स्ट वर्ड है 4, नेक्स्ट वन इज़ खैबर पख्तूनख्वा, फिर डैश लगाएं। फिर नेक्स्ट वर्ड है लव एंड लास्ट इस्लामाबाद। 4 खैबर पख्तूनख्वा, लव एंड इस्लामाबाद। यहाँ तक लिखने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। Your writing should be neat. Give proper gap and sharpen your pencil. सबकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए। Your heading should be underlined with color ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा नीट हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी अंडरलाइन कर लें कलर के साथ। Fill in the blanks with the help of given words. Underline this question. नेक्स्ट लाइन पे क्या है? 4 खैबर पख्तूनख्वा, लव एंड इस्लामाबाद। इनको ब्रैकेट में आपने क्लोज कर लेना है। तो हमारा पहला ब्लैंक कौन सा है? नंबर 1 इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? अब हमने इन 4 वर्ड्स में से सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ 4 आएगा। नो। खैबर पख्तूनख्वा, नो, दिस इज़ नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। लव, नो। यहाँ पे क्या आएगा? इस्लामाबाद। द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। तो आप इस ब्लैंक में क्या लिख लें जल्दी से मेरे साथ? इस्लामाबाद। ISLAMABAD। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का आई कैपिटल होगा। ठीक है, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। नंबर 2 है हमारे पास आवर कंट्री हैज़ डैश प्रोविंसेस। हमारे मुल्क के डैश प्रोविंसेस हैं, डैश सूबे हैं। कितने सूबे हैं? 4। हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं? 4। तो हमारे पास इस ब्लैंक में क्या आएगा? 4। आवर कंट्री हैज़ 4 प्रोविंसेस। तो यहाँ इस ब्लैंक में हम ये वाला वर्ड लिखेंगे 4, FOUR 4। और कंट्री हैज़ 4 प्रोविंसेस। हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं। इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास द नेम ऑफ आवर प्रोविंस इज़ डैश। हमारे सूबे का क्या नाम है? वो सूबा जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ आवर प्रोविंस इज़ डैश। हमारे सूबे का क्या नाम है? 4 ये भी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, यस, द नेम ऑफ आवर प्रोविंस इज़ खैबर पख्तूनख्वा। इस ब्लैंक में क्या आएगा?
खैबर पख्तूनख्वा। आपने ये वाला ब्लैंक थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की स्पेलिंग जो है थोड़ी लेंथी है। KHYBER खैबर, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, P कैपिटल होगा आपका PAKHTUN खैबर पख्तून। और नेक्स्ट लाइन पे मेरा ब्लैंक आ रहा है तो मैं न्यू लाइन पे जाऊंगी, ख्वा KHWA। द नेम ऑफ और प्रोविंस इज़ खैबर पख्तूनख्वा। आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी ये मार्जिन लाइन जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जो वर्ड आपका एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा, आपने न्यू लाइन पे चले जाना है, लेकिन आपने मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना। ओके, तो हमारे पास नंबर 3 क्या था? द नेम ऑफ और प्रोविंस इज़ खैबर पख्तूनख्वा। इसके बाद नंबर 4 है हमारे पास वी डैश पाकिस्तान। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? लव। वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यहाँ से हम देख के लिखेंगे LOVE लव। वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि ये हमारा मुल्क है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपने पेंसिल के साथ बिल्कुल नीट एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, ये हो गए हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम करेंगे, अब नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे अब अपने टिक एंड क्रॉस के लिए। सो रेडी अ न्यू पेज फॉर टिक एंड क्रॉस। सो रेडी अ न्यू पेज फॉर टिक एंड क्रॉस। आपने न्यू पेज रेडी करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले सारे पेजेस रेडी किए थे। मार्जिन लाइन ड्रॉ की थी और डेट लिखी थी। व्हाट इज़ द डेट टुडे? 3/5/21। ठीक है, तो आज आपने ये इसकी डेट लिख लेनी है। इसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, पुट अ टिक और क्रॉस। पुट अ टिक, ये टिक का साइन है, और क्रॉस ऐसे ब्रैकेट में आपने जैसे मैंने लिखा है सेम उसी तरह आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक, इसके बाद आपने अपने इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ तक लिखने के बाद नंबर 1 हमारे पास है द नेम ऑफ आवर प्रोविंस इज़ KPK। हमारे सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा है। फुल फॉर्म ऑफ KPK इज़ खैबर पख्तूनख्वा। द नेम ऑफ आवर प्रोविंस इज़ KPK। हमारे सूबे का नाम KPK है। यस, दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन पे आपने ऐसे ब्रैकेट्स बनानी है और इसमें टिक लगा लेना है। ठीक, द नेम ऑफ और प्रोविंस इज़ KPK, ट्रू। यहाँ पे हमने टिक का साइन लगा लेना है न्यू लाइन पे। ये ना हो आप उसके आगे ही लगा लें, आपने न्यू लाइन पे इसी तरह प्यारी सी ब्रैकेट्स बना के टिक लगा लेना है। इसके बाद है नंबर 2 हमारे पास वी आर हिंदुस्तानी चिल्ड्रंस। हम हिंदुस्तानी बच्चे हैं। क्या हम हिंदुस्तानी बच्चे हैं? नो, वी आर नॉट हिंदुस्तानी चिल्ड्रन। क्या हैं? वी आर मुस्लिम्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप तो हिंदुस्तानी नहीं हैं। वी आर हिंदुस्तानी चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास क्या होगा? क्रॉस। आपने न्यू लाइन पे ब्रैकेट्स बना के क्रॉस लगा देना है क्योंकि ये गलत है। हम तो मुस्लिम्स हैं। वी आर मुस्लिम चिल्ड्रन, नॉट हिंदुस्तानी। इसके बाद है नंबर 3, देयर आर 7 प्रोविंसेस इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में 7 सूबे हैं। हमारे मुल्क में 7 सूबे हैं। हमने कितने प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा था? हमने तो 4 प्रोविंसेस का पढ़ा था। हमारे मुल्क में तो 7 प्रोविंसेस नहीं हैं, तो ये क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा। ये यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे बिकॉज देयर आर 4 प्रोविंसेस इन आवर कंट्री नॉट 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखें
नंबर 4 है हमारे पास द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ चाइना, हमारे मुल्क का नाम चाइना है। नो, आवर कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान नॉट चाइना। तो ये हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम तो पाकिस्तान है, चाइना तो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रॉस। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ चाइना, क्रॉस। आपने ये ब्रैकेट्स न्यू लाइन पे बनानी है। नंबर 1 लिखेंगे आप, फुल स्टॉप लगाने के बाद आपने न्यू लाइन पे ब्रैकेट्स बना के उसके अंदर टिक या क्रॉस का साइन लगाना है। समझ आ गई? मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके समझा देती हूँ। द नेम ऑफ आवर प्रोविंस इज़ KPK, टिक। नंबर 2, वी आर हिंदुस्तानी चिल्ड्रन, हम हिंदुस्तानी बच्चे हैं, क्रॉस, क्योंकि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम मुस्लिम्स हैं। नंबर 3 है हमारे पास देयर आर 7 प्रोविंसेस इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में 7 सूबे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। हमारे मुल्क में 7 सूबे नहीं हैं, हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं, 4 प्रोविंसेस हैं। कौन कौन से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलूचिस्तान, ये तो 4 प्रोविंसेस हैं ना, और ये यहाँ हमें 7 का कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद न्यू लाइन पे हमने नंबर 4 लिखा है, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ चाइना, हमारे मुल्क का नाम चाइना है। तो हमारे मुल्क का नाम चाइना नहीं है, तो इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान नॉट चाइना। तो ये लास्ट नंबर 4 भी जो होगा हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। यहाँ पे आप एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दें और आज का हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे लेसन नंबर 2 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के 4 क्वेश्चन आंसर्स, 4 फिलिंग द ब्लैंक्स और 4 टिक एंड क्रॉस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे लेसन नंबर 2 का सारा काम था। आपकी कॉपी भी यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिल्कुल नीट राइटिंग में, ठीक है। आज का हमारा होमवर्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑफ लेसन नंबर 2 फ्रॉम वीडियो। आपने अपनी रफ कॉपी निकालनी है, जल्दी से अपनी रफ कॉपी निकालें और होमवर्क नोट करें। लर्न क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑफ लेसन नंबर 2 फ्रॉम वीडियो। आपने घर में लेसन नंबर 2 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं याद करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।